नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। क्रूज ड्रग्स केस मामले में अब दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर पहले पहुंची, हालांकि वहां पर औपचारिकता के लिए वो पहुंचे थे, उसके बाद वहां से वो निकल गए। लेकिन अब खबर यह है कि अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी की टीम गई, उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए समन दिया गया और बुलाया गया है एनसीबी के दफ्तर। तो अब से कुछ देर बाद अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए 2 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन क्या अपडेट है उसके लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन समीर वानखेड़े का इस पर क्या कहना है वो आप सुनिए। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग मीडिएटर को बुलाया जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो भी इन्वॉल्वमेंट है। विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। मन्नत पर भी किसी को बुलाया गया है सर। तो अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा भारद्वाज है अनन्या के घर के बाहर से और सुनील सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या अनन्या घर से निकली है अपने, वहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको दिखा दें पीछे ये अनन्या पांडे का घर है, मोनिशा अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट में, और यहाँ पर आप मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि अनन्या पांडे अभी घर में मौजूद हैं या वो बाहर निकल चुकी हैं। ये जरूर जानकारी मिल रही है कि चंकी पांडे जो उनके पिता हैं, करीब आधे घंटे पहले वो यहाँ से निकले हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि क्या वो वकील से मुलाकात के सिलसिले में शायद निकले हैं यहाँ से। अनन्या का फिलहाल एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि अनन्या मुंबई में है, लेकिन वो शूट कर रही हैं या अपने घर पर है, फिलहाल ये जानकारी नहीं है। एनसीबी की टीम बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे यहाँ पर पहुंची थी। 6 की संख्या में एक महिला कर्मचारी भी साथ में इस टीम में थी और एक जो स्टाफ थे उनके हाथ में ब्लैक कलर की बैग जो देखी गई, उसमें बताया जा रहा है कि अनन्या पांडे का फोन, उनका लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको शायद सीज किया गया है, लेकिन औपचारिक तरीके से एनसीबी की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल अनन्या पांडे को लेकर उनके घर में कोई सुगबुगाहट नहीं है कि वो कहां पर हैं, लेकिन चंकी पांडे यहां से आधे घंटे पहले निकलते हुए देखे गए हैं। जी, तो अभी अनन्या पांडे कहाँ हैं इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। पूजा हमारे सहयोगी वहां पर बनी हुई है। लेकिन सुनील, आपके पास आते हैं, एनसीबी के सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? अनन्या से संपर्क हो पाया है? क्या वो आज पहुंचने वाली हैं या फिर नहीं पहुंचेंगी? देखिए तब इस एनसीबी ने अभी तक यही जानकारी दी है कि अनन्या को 2 बजे के लिए समन किया गया है। 2 बजे उन्हें यहाँ बुलाया गया था और यहाँ पर इस एनसीबी दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया की हलचल हो चुकी है, पुलिस भी तैनात है यहाँ पर, और यहाँ से होते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 3री मंजिल तक ले जाकर बयान दर्ज किया जाता है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है यहाँ पर हम सब है कि अभी तक अनन्या पांडे यहाँ पर आई नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से अब देखिए पुलिस वालों ने यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि कुछ सूचना आई होगी कि वो आने वाली होगी या कोई आ रहा होगा, इसलिए अब यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि बहुत देर से हम लोग यहाँ पर थे, तब से कोई हटाया नहीं गया। बहरहाल 2:30 से ज़्यादा हो चुके, 35 हो रहे हैं, अभी तक वो आई नहीं है और घर से निकली है या नहीं उसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि आर्यन से चैट मामले में अनन्या पांडे कहीं न कहीं ढूंढी जा रही हैं, उनका नाम आया हुआ है और उसी संदर्भ में एनसीबी ने उन्हें समन किया है और उन्हें बुलाया है यहाँ पर पूछताछ के लिए, और यहाँ पर आएंगी तब तो उनका बयान दर्ज किया जाएगा। ये सफाई जरूर आ रही है कि कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें बुलाया गया है तो वो आरोपी हो सकती है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो व्हाट्सएप चैट में से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि कहीं न कहीं या तो उनको गवाह के तौर पर स्थापित करती हैं या फिर कहीं न कहीं वो शक के दायरे में आती हैं। इसीलिए उन्हें तलब किया गया है और इनसे उनके बयानों पर ही निर्भर होगा कि उनकी क्या भूमिका है इस पूरे केस में। बहरहाल उनका इंतजार हो रहा है यहाँ पर कि वो बयान दर्ज कराने शायद आए। तो बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है सुनील जी कि अब वो आरोपी ही हो, पूछताछ के बाद जो है वो बातें साफ होंगी। लेकिन इस व्हाट्सएप चैट का जो हम इतना जिक्र सुन रहे हैं, अगर आर्यन खान के केस के मामले में हम देखें तो अभी तक क्या बातें जो हैं सामने आई हैं जिससे अनन्या पांडे का जो है नाम सामने आया है, और क्या और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? सूत्र क्या बताते हैं इसके बारे में? देखिए व्हाट्सएप चैट जो है वही एक समय गले की हड्डी बना हुआ है आर्यन खान की,
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी उसी बिना पर जमानत अर्जी खारिज हुई थी और यहाँ पर भी सेशन कोर्ट में भी जो उभर कर बात आ रही है कि व्हाट्सएप चैट ही बड़ी बाधा है। अब उस व्हाट्सएप चैट में जो उभर कर सामने आई वो दो बातें आई है। एक तो ये कि आर्यन खान किसी विदेशी शख्स से जो ड्रग्स पैडलर है उससे बातें कर रहे हैं ड्रग्स के बारे में, जिसमें बल्क क्वांटिटी में और हार्ड ड्रग्स मांगने की बातें आ रही हैं। और दूसरी जो बात आई है वो कि वो एक व्हाट्सएप चैट जो है अनन्या पांडे से जुड़ा हुआ है, जिसमें भी ड्रग्स से जुड़ी बातें हैं, जिसके संदर्भ में हम देख रहे हैं कि अनन्या पांडे को अब समन किया गया है और उनसे यहाँ पर पूछताछ की जानी है। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो धीरे धीरे छनकर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन जब तक उन नामों की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उन नामों को यहाँ पर बताना, सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। वैसे और भी लोग हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है आगे, लेकिन मामला जो है वो अब उसका दायरा बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है। अब अनन्या पांडे को बुलाया गया पूछताछ के लिए। पूजा हमारे सहयोगी उनके घर के बाहर से मौजूद है हमारे साथ। पूजा, वहां पर क्या एनसीबी के अधिकारी अब भी मौजूद हैं? घर पर कोई मौजूद है अनन्या के, और क्या उनको जानकारी उनको लेकर कुछ मिल पा रही है? देखिए, अनन्या के घर पर उन्हें समन देने के लिए जो एनसीबी की टीम पहुंची थी वो 11 बजे के करीब पहुंची थी और 20 से 25 मिनट के भीतर जो टीम थी वो निकल चुकी थी। और जब वो टीम निकल रही थी उनके पास से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक काले रंग का जो बैग देखा गया, उसके बारे में जो स्टाफ थे वो कोई जानकारी नहीं दे रहे थे, लेकिन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जो अनन्या के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, फोन, लैपटॉप, ये सीज कर लिया गया है। फिलहाल अनन्या इस घर के अंदर मौजूद है या नहीं, इस पर कोई जानकारी नहीं है। उनके जो स्टाफ हैं या परिवार से संबंधित लोग हैं इस पर बात नहीं कर रहे हैं। और एनसीबी की टीम 20 से 25 मिनट में ही निकल चुकी थी, तो फिलहाल अंदर एनसीबी की टीम नहीं है और अनन्या की मौजूदगी है या नहीं इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है कि उनके पिता कुछ देर पहले यहाँ से, आधे घंटे के करीब पहले यहाँ से निकले हैं। चलिए, तो उनके पिता जो है कुछ देर पहले वहां से निकले हैं, लेकिन अनन्या अभी कहां पर हैं इसको लेकर जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूजा और सुनील, आपके पास लौटेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। लेकिन देखिए, मामला जो है ये अब कहां से शुरू हुआ ये आप देखिए। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए आर्यन खान जो हैं उनको लेकर अभी जमानत के लिए हाईकोर्ट अब उनके वकील गए हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए शाहरुख खान जो है उनके पिता आज मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचे। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बार है जब शाहरुख अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और ये मुलाकात करीब 15 से 20 मिनट के वक्त की रही और आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अब मंगलवार को जो है वो सुनवाई होनी है। 2 अक्टूबर से आर्यन को गिरफ्तार 2 अक्टूबर को किया गया था और कल निचली अदालत ने आर्यन की जमानत जो है रद्द कर दी थी। The matter is fixed for Tuesday. The High Court has agreed to a request for an early hearing. The ASG was present. ASG has said that he'll be ready on Tuesday. So we'll meet you all on Tuesday. इधर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से, दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई, कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। तो यहां पर एनसीबी जो है वो लगातार सवाल खड़ी कर रही है कार्रवाई पर एनसीपी की, और एनसीपी जो है कार्रवाई पर एनसीबी की सवाल खड़ी कर रही है। और यहां पर समीर वानखेड़े को लेकर लगातार जो है खुलासे किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस मामले की जांच जो है वो काफी बढ़ती चली जा रही है। जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस मामले को लेकर यहां पर एनसीबी जो है वो भी यहां पर सवाल जो है कई तरीके के खड़े कर रही है। ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर